जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उर्मिला। हाँ जी। खेतों में काम करते करते थक गए होंगे, चलो अंदर खाना खा लो। जाओ मम्मी, भैया आने वाले हैं, हम सबके सब साथ ही खाना खा लेंगे। मनोज नारा भी 2 घंटे भी, मुझे लग रही है भूख, मुझे खा लेने दे। वो जब आओगा जब खा लेगा। हाँ बेटी, ठीक कह रहे तेरे पापा, जब मन हो जाओगा खा लेगा। तू किसका चक्कर में पड़ रही है? मम्मी तब तक तो रोटी ठंडी हो जाएगी, भैया को आ जाने दो। गर्मा गर्म रोटी तभी बना लेना और हम सब साथ में खा लेंगे। बस तू चुप कर छोड़ी, खा पी कर छुट्टी कर। पूरे दिन का मैं ठिकाने ले खा, जो पूरे दिन मैं रसोई में खड़ी रहूंगी। रिया, तेरी मम्मी ठीक कह रही, चलो। चाचा जी 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते क्या? बेटा, तेरे बिना भला में एक रोटी का टुकड़ा खा सके क्या? तो चलो। चलो। बताओ जी, पूरे रास्ते पे ऐसे फैल कर लौट रही है जैसे इसने रास्ता खरीद लिया हो। ओ देवी जी, यू साई आराम अपने घर ही कर लियो, कम से कम पूली गड़े बड़े भी है कोई। अरे तू भाई, तेरे तभी कमाल है, तू भी कहीं भी फैल जावे। पलके बिछा दी मैंने इसलिए रास्ता रोका, फिर कहाँ मिलेगा जालिम इतना हसीन मौका। चल अब खड़ी हो ले, कोई आगा ना तेरी सारी पलक भिजवा देगा। अब पता चला मुझे कि तू इतना डरपोक है। अरे पगलू, प्यार किया तो डरना क्या? अगर तू कल मुझसे मिलने आ जाता तो मैं रास्ते में क्यों लेटती? अच्छा, अब मैं समझ गया। तेरी कसम कोमल, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम ना मिला। तू तो भूल गया, तुझे पता मेरी जान निकल गई। तू तो जानता है ना, तब तक मैं तुझे ना देखूं मुझे चैन नहीं मिलता। कोमल, चैन तो मुझे भी ना मिलता, और कल इतना काम आ, मुझे फुर्सत भी ना मिली। चल ठीक है, लेकिन कल के लिए सबसे पहले कान पकड़ के सॉरी मांग। अच्छा ले, कान पकड़ के सॉरी। अरे बुद्धू, मेरे कान नहीं, अपने कान पकड़। कल के लिए माफी बस। अब ठीक है, चल। अरे बहन आ जा, पता नहीं कितनी देर में आवेगी। भैया भैया, आपको पता है आज क्या हुआ? चल चुप हो जा, मुझे पता तो दुनिया भर के बहाने बता देगी, पर तुझे ना पता मुझे काम पे भी जाना। अरे भैया, वो ही तो बता रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। चल जल्दी बता। तो भैया, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में मुझे इतना बड़ा शेर मिला। अच्छा, शेर बहुत खतरनाक होगा, शेर से तो बच के रहना चाहिए। अरे भैया, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, पर मैं नहीं डरती। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ फिर? फिर वो शेर मेरी तरफ बहुत जोरों से दहाड़ा। हैं? बहुत जोर से दहाड़ा? हाँ भैया, पर मैं उससे कहाँ डरने वाली। मैंने जैसे जोरों से उसके एक रहपट मारा, उसका जुकाम हो गया, फिर छींक मारने लगा। जुकाम हो गया? मतलब उसे नाक आने लगी? फिर मैंने सोचा भैया, अब उस बेचारे के पास रुमाल तो होगा नहीं, फिर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई, उससे दवाई दिलवा दी। पहले तो तेरी बात मुझे कोई हजम नहीं हो रही। अरे एक बात और, चल तो रोटी बना ले, मैं काम पे जाऊं। ठीक है भैया। अरे रिया, रिया। हाँ भैया। रिया, वैसे तो मुझसे बहुत छोटी है, पर मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दूं। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। अरे भैया, आप मुझसे दुखी हो क्या? जो टाइम बस शादी की बात ठान रखो आप। देख रिया, तू है 20 साल की, मैं हूँ 22 साल का। मैं सोच रहा हूँ अगर तू अपनी सास का चली जाएगी तो मैं भी एक तेरे को अच्छी सी भाभी ले आऊं। अच्छा, अब समझ में आया। न्यू ना कहते थारा मन कर रहा शादी करने का। मैंने रिया को कितनी बार समझा लिया कि तू मनोज से बात मत करे रहे, पर पता ना क्यों रिया मनोज को अपना सगा भाई मानना है। बात तो ठीक कह रही है रिया, सच तो यही है कि अगर तेरी भाभी इस घर में आ जाएगी ना तो चाची को भी काम तरह मिल जाएगा। बस करो भैया, मम्मी का बहाना ना बनाओ। मुझे पता है आपके दिल में ना लड्डू फूट रहे ब्याह के नाम से। तू नू चाह रही है कि तेरे भैया का ब्याह ना हो? कर ले तू भी ब्याह, मेरा भी देख कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बैठ जाएगा फिर।
मनोज, हाँ चाचा। तू यहाँ खड़ा बात बना रहा, तू एक काम कर, खेतों में चला जा और ट्यूबवेल बंद कर दिए। ईख के खेत में पानी चल गया, ईख भर गया होगा और तार लगा गई। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ। जा, चला जा। पापा अभी तो भैया खेत में तो आए थे, आप फिर उन्हें खेतों में बज्जे लग रहे हैं। रिया बेटा, तू चुप खड़ी रह। खेत में पानी चल रहा, अगर ट्यूबवेल बंद ना हुई तो दूसरे खेत में पानी उतर जाएगा। कोई बात ना पापा जी, पानी तो चल रहा खेत में, दूसरों के भी खेत में पानी चल जाएगा, 100-200 का उसका भी फायदा हो जाएगा। अभी तुझे नहीं पता ना पैसे कैसे कमाए जा, कितनी मेहनत से कमाए जा। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, पैसे कहीं पेट बना लगते हैं। पापा भैया तो अभी आए खेत में से, आप क्यों ना चल जाते? रिया तू पागल तो ना, चाचा अच्छे लगेंगे खेत में जाते हुए। जा बेटा, तू चला जा, ट्यूबवेल बंद कर दिए। ठीक है चाचा। रिया बेटा रुक, सुन, तुझे भी पता ना है, तू इससे ज्यादा बात मत करे करे। तुझे एक बात बताऊं, ये जो मनोज है ना, ये तेरा सगा भाई ना है। पापा मुझे ना हर वक्त ये बात मत किया करो कि वो तेरा सगा भाई नहीं है, सगा भाई नहीं है। वो मेरे लिए ना सगे भाई से बढ़कर है। बस चुप कर, ना मार दो एक। चल तू जाकर अपना काम कर। राम सिया राम जय जय राम। अब बताओ उर्मिला, तू क्या कहना चाह रही थी? मैं जी यूँ कह रही थी, मनोज को कब तक पालोगे? मनोज के नाम जो जमीन है उसे बिकवा के नक्की क्यों नहीं करते? उर्मिला, मैं कई दिन से यूं ही सोच रहा हूँ, उसकी जमीन बिके कैसे? सुनो जी, मैं यूँ कह रही, ऐसा सोचने से काम न चले। आज तो मनोज हमारे कहे में है, ऐसा ना हो कल को हमारी ना सुने और सारी जमीन हमारे हाथ से निकल जा। ठीक है उर्मिला, आज सबसे पहले मैं इस काम को ही खत्म करूंगा। और हाँ, एक बात और सुन लो, कभी भूल जाओ, सारी जमीन बिकवा के सारा पैसा मेरे अकाउंट में करवा देना। ठीक है, मैं सारा पैसा तेरे अकाउंट में गिरवा दूंगा और इस काम को मैं बहुत जल्दी करूंगा उर्मिला, क्योंकि तुझे पता ना, मनोज आजकल हमारे विश्वास में है, समझ गई? अब आएगा मजा, मनोज फिरेगा धक्के खाता और मैं बनूंगी महारानी। अरे बेटा, तुझे किसने गई झाड़ू मारने को? तू तो वैसे ही सारे दिन काम में लगा रहे, थोड़ा बहुत आराम भी कर ले कर। अरे चाचा, मैं कहीं बाहर तो झाड़ू लगा ही ना रहा, अपने घर में ही तो लगा रहा हूँ। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। देखो तो सही, मनोज मानेगा या नहीं मानेगा। बेटा झाड़ू रे को दे, और इस पे बैठ। बैठ जा, खड़ा क्यों है? बैठ तो सही। बेटा मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है। चाचा ऐसी कोई खास बात करनी है, बताओ। बेटा मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया, अगर तू कहवे तो मैं उसे तुझे करवा दूं। चाचा मैं न कर रहा बिजनेस, मुझे तो खेती में मजा आ रहा। बेटा तुझे पता ना कि जब खेती बोवे और बारिश के टाइम पर ओले पड़े, सारी खेती का नाश हो जा और फायदा बिजनेस में ही है। उससे तो अच्छा यू है, जो सा बिजनेस मेरे दिमाग में आ रहा, इस जमीन को बेच के उस बिजनेस को मैं तुझे करवाई दूं। बेटा खेतों में तो अपनी दही तुड़ा होगा, फावड़े बजा होगा, कदीना जुतवावेगा है, और मैं यूँ कह रही बिजनेस में फायदा। 3-4 तो तेरे पीछे नौकर रहेंगे, काम करेंगे, तू आराम से बाबूजी बन के रहा होगा। तेरे सामने वाली टेबल पे 2 कंप्यूटर रखे होंगे, उसको चलाने वाले अलग से 2 नौकर रखेंगे, दुनिया तुझे सलाम ठोकेगी। लेकिन चाचा जब पापा ने मेरे नाम जमीन करी ना, तो उन्होंने नू कही कि बेटा जमीन मत बेचे, जमीन माँ होवे। लाखों लोगों ने अपनी जमीन बेच के बिजनेस में लगा दिया, और ये भी तो अपनी जमीन बेच के तेरे बिजनेस में लगा रहे हैं। बेटा तेरी सिवा हमारा है कौन? हमारे आगे पीछे एक तू ही तो है। बेशक मैं तेरी सगी माँ ना हूँ, पर मैं सगी माँ से भी तुझे प्यार करूँ, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। चाची ऐसा मत कहो, माँ पिताजी के जाने के बाद में तुम दोनों ही तो करा सब कुछ मेरा। तुम ही मेरी माँ हो और तुम ही मेरे पिताजी हो। ठीक है बेटा, अगर तू हमें अपने माँ बाप मानना है ना, तो जैसा मैं कहूँ वैसे ही कर। मैं नहीं चाहता अगर मेरा बेटा खेतों में फावड़ा बजावे, दिन रात दही तोड़े, मेहनत करे, पसीना बहावे। मैं तो यूँ चाहूँ अगर मेरा बेटा गाड़ियों में घूमे, शोरूम में बैठे,
दो चार आगे पीछे नौकर चाकर हूँ। मैं तो यूं चाहूँ मेरे बेटा। चाचा मुझे 2-4 दिन सोचने का मौका दो। बेटा सोचने का कोई फायदा ना, और पता नहीं हम कब तक जिंदा हैं और कब चल बसे। हम ही सोच रहे हैं कि हम अपने जीते जी तेरे लिए एक बड़ा शोरूम खुलवा दे। ऐसा मत कहो चाची, मरे थारे दुश्मन। मैं तो यूं चाहूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जा। बेटा अब तू यूं बता करना के, अब तो ये भी अपनी जमीन बेच के तेरे शोरूम में लगवा रहे। तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है चाची कर लो, मैं चाचा मना नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अब तो मैं तेरी जमीन बेच कर, अपनी जमीन बेच के सारा पैसा तेरे अकाउंट में डलवा दूंगा, अपनी जमीन का भी और तेरी जमीन का भी। समझ गया? हाँ अब मैं खुश हूँ, मेरे बेटे बैठे को बहुत बड़े शोरूम में। ठीक है चाचा, जैसा तुम्हें करना करो, मैं भी आया। ठीक है, शाबाश। अब आएगा मजा। ठीक है, हमारा के बेटा आयु, हमारा तो भतीजा ही तो लगे। भैया हरिया भैया कैसे परेशान सी है? भैया मैं सच में बहुत परेशान हूँ। भैया आप अपनी जमीन ना किसी भी हाल में मत बेचना। रिया तू पागल होगी के? तू नूना चाहती है तेरा भाई कोट पैंट पहन के टाई लगा के शोरूम में बैठे 2-4 नौकर चाकर हो आगे पीछे? भैया ऐसी कोई बहन नहीं होती जो अपने भाई का बुरा चाहती है। बहन तो ऐसी होती है, वो हर दिन प्रार्थना करती है कि उसका भाई बड़ा आदमी बने। रिया फिर क्यों मना कर रही है तू जमीन बेचने को? क्या रखा जमीन में? जमीन बेच के एक बड़ा सा शोरूम खोल लूंगा। भैया तुम तो गाय की तरह बिल्कुल सीधे हो। जमीन बेच कर ना तुम्हारा शोरूम ना खुलने वाला। चुप रहे, शोरूम ना खुलने वाला? अरे चाचा चाची कहीं जाएंगे भी पैसे को लेके, सारा पैसा मेरे अकाउंट में करवाएंगे वे। भैया तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। चुप हो जा, मैं थप्पड़ ऐसा मारूं मुंह पे। चाचा चाची जो भी कर रहे मेरे भले को ही तो कर रहे, खड़ी खड़ी बकवास कर रही है। हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उर्मिला, जी अब तो तू खुश है ना? अजी खुश नहीं होंगी और कब होंगी? अब तो तेरे खाते में पैसे आ गए, और पैसे ही ना बहुत मोटी रकम आ गई। और एक बात और सुन, अब मनोज खाओगा धक्के। हाँ अजी खान दो धक्के, हमें क्या लेना उससे? हमें तो मतलब था उसकी जमीन बिकवा के उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में डलवाना, वो हमने कर ही लिया। ठीक कह रही है तू। मनोज कौन सा हमारा सगा? हाँ तो बड़े भाई का लड़का, बड़ा भाई तो मर गया, इसे भी मर जान दो। हाँ जी, अब हमें उसको करने क्या है? मैं तो ये कह रही हूँ उसे भी घर से बाहर निकाल दो। निकट जाओगे अपने आप। वाह चाचा वाह, बहुत खुशी हुई तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा तो तन्ने हमारी बात सुनी ली, जब तुझे खुशी हो ही गई तो एक खुश होने की बात और सुन ले। सुनाओ। वैसे तो मुझे पता है तुम क्या सुनाने वाले हो, पर मैं थारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। तो सुन। अजी तुम चुप करो, मैं सुनाऊंगी। देख बेटा, ऐसा है अब तू यहाँ से आराम से कहीं दूर चला जा, क्योंकि अब तो तेरा यहाँ कुछ रहा ही नहीं। चाची जी में तो ऐसा आ रही है कि हम दोनों को यहीं टैटू दाब दूं, और यूं पाप कर्म मैं अपने हाथों से करना नहीं चाहता। वाह बेटे, तू तो बहुत समझदार होगा। ऐसे पाप कर्म अपने हाथों से कभी करने नहीं चाहिए। अब तू एक काम कर, जल्दी से मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। ठीक है बेईमान चाचा, ठीक है ऐसा कर रहा, तेरा यहीं टैटू दबा दूं, पर मैं ये अपने पवित्र हाथ है ना अपवित्र ना करना चाहता। एक दिन थारे सबके सामने आग जाएगी थारी। आगे आओगे वो देख के जाओगी। अब तो निकल। मुझे तो यूं लगे जी यूं मनोज बावला दिखे, देखे यूं कह रहा सड़ सड़ के मरेंगे, भला हम क्यों सड़ेंगे? उर्मिला तू छोड़ उस बावले की बात, चल अंदर चल, कोल्ड ड्रिंक खोल और अंदर चल के जश्न मनाते हैं। सही कह रहा। भैया कहाँ जा रहे हो? बहन जहाँ तकदीर ले जाएगी। भैया मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपनी जमीन ना बेचो, अब देख लिया आपने इसका अंजाम। कोई ना रिया, मेरी जमीन ही तो बिची है, पर मेरा भाग्य तो मेरे साथ है ना। भैया भाग्य भी तब साथ देता है जब आप अच्छे कर्म करते हो, और आपने जमीन बेचकर ना अच्छे कर्म ना करे। रिया बहन, तो जो होगा सो होगा। अच्छा बहन मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना है। भैया
मैं तो आपके साथ चलूंगी, मुझे नहीं ना बेमानों के साथ। मेरे साथ कहाँ जाएगी तू बहन? अभी तो मेरा खुद का ही कोई ठिकाना ना। कोई बात ना भैया, जहाँ भी रहोगे जैसे भी रहोगे, पर मैं आपके साथ ही चलूंगी। बहन जब मुझे कोई काम मिल जाएगा ना, मैं तुझे जरूर ले जाऊंगा। अच्छा मैं चलूंगा ना। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं तेरे से वादा करके जा रहा हूँ ना, मुझे कोई काम मिल जाए, जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा ना, मैं तुझे जरूर ले जाऊंगा। अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छी सेहत के लिए प्रकृति बनी लोगों के लिए नई दवा। भाई वाह, क्या बात है। प्रधान जी राम राम। राजपाल राम राम। बैठो। और प्रधान जी ठीक ठाक हो? हाँ सब। बताओ प्रधान जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजपाल, तूने उस बालक को घर से बाहर निकाल दिया, तू सेवा करने लायक है? प्रधान जी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने कुछ ना करा, वो तो घर से बाहर अपने आप ही गया। मैंने तो बहुत रोका उसे, पर मानना ही ना। तेरे से गिरा हुआ इंसान मने नहीं देखता। देखो प्रधान जी, मैंने थारी सारी बात सुन ली, भले वो थारे से मिल लियो। यूं मेरे घर का मामला प्रधान जी तुम्हें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बता दी मैंने। तुझे एक बात बताऊं मैं राजपाल, बुरे का अंत बुरा ही हो। देखो प्रधान जी, जैसे होगी देखी जाओगी, बुरा हो या भला। मेरा काम था तुझे समझाने का, आज्ञा तू जाने, तेरा काम जाने, ठीक है? हे भगवान, इतनी बेरहम दुनिया क्यों बना दी? धरती पे तो सदा कोई रहना नहीं, एक न एक दिन तो धरती सब छोड़नी है। मनोज यहाँ कैसे बैठा, और वो भी अकेला? कुछ ना कोमल, घर पे थोड़ा मन सा ना लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुले आकाश के नीचे घूम लूं। मनोज तू क्या सोच रहा? मैं समझ नहीं सकती, मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। अरे मैंने तुझसे प्यार किया है, बता क्या बात है? कोमल मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ना हुआ, बस ऐसी आके बैठ गया मैं। अच्छा तो तू बताएगा नहीं? तुझे मेरी कसम है, बता क्या बात है? कर दिया ना मजबूर करना मुझे बताने का। मनोज ये दुनिया बहुत मतलबी है, और वैसे भी तकदीर किसी की कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं, तू मेरे साथ चल मेरे घर। नहीं कोमल, इस वक्त मैं सब कुछ अपनी ताकत से करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ घर ना चलूं। मनोज मैंने तुझसे कब कहा है कि तू अपनी ताकत से काम मत कर? पर अभी तू मेरे साथ मेरे घर चल, वरना अगर तूने मेरा कहना नहीं माना ना, मैं फिर कसम दे दूंगी। मैं तुझे ऐसा परेशान नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। कोमल कसम खिला के तूने फिर मुझे मजबूर कर दिया, अगर तेरी ऐसी बात है ना तो चल। चल ना, अब क्या सोच रहा है बैठा हुआ? मनोज मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, वरना अब तक तुझे मैं अपनी पिद्दी पर उठा कर ले जाती। अरे बावली, अब चल भी, खड़ा हो जल्दी, चल। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। लो भाई साहब बैठो। भैया ये वही हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया अच्छा था। अच्छा, तो तू एक काम कर शीतल बहन, इतने चाय बना ला जा। ना भाई चाय की जरूरत ना, मैं चाय पीता ना हूँ। ओए एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर में वही होता है जो बड़े भैया चाहते हैं, ठीक है? जी ठीक है। भाई साहब, इस छोटे से घर को ना आप अपने घर समझना। और कोमल ना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। तारीफ लाख तो हूँ ना भाई साहब, और पता नहीं इसने कैसे कर दी। हर अच्छा इंसान भाई साहब ऐसी बोलता है। अब ये बातें यहीं खत्म करो, ठंडी ठंडी मट्ठा पियेंगे, आओ। चलो। छोरी मुझे तेरी समझ में ना आ रही, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ी? जा रहा जान दे, तेरा सगा भाई थोड़ी ना है। माँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं भाई को सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करती हूँ। रिया बेटी, हमने जो भी कुछ करा
तेरे फायदे के लिए करा। अगर मनोज यहाँ रहता तो उसे जमीन का आधा हिस्सा देना पड़ता। अब हमने उसकी जमीन बेच के सारे पैसे तेरी मम्मी के अकाउंट में डलवा दिए। अब तेरी शादी हम धूमधाम से करेंगे। पिताजी, किसी की आत्मा को दुखाकर ना कभी सुकून ना मिलता, ठीक है? और वैसे भी आपने एक बहन को एक भाई से जुदा किया है, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तेरे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, क्यों तेरा ताऊ का लड़का है, तेरा सगा भाई नहीं है। माँ, रिश्ते माँ के पेट से बनकर आते हैं, ये बात मैं मानती हूँ। सबसे बड़ा रिश्ता विश्वास का होता है, इस बात का ध्यान रखना। उर्मिला, या तो इसे समझा ले, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। देख छोरी, एक बात साफ साफ समझ ले, जो तेरे पिताजी कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं। उनकी बात पे ध्यान दे, ठीक है ना? और उसको छोड़ जो गया है, जाने दे उसे। पता नहीं भैया कहाँ पे होंगे, पता नहीं किस साल में होंगे। हे भगवान, अगर मैं अपने भैया को अपनी आत्मा से मानती हूँ, मुझे मेरे भैया से मिलवा दो। कोमल, थोड़ा तेज चल, रिया रो रही होगी, बेचारी बहुत प्यार करे मेरे से। हाँ वो बात तो ठीक है, पर तुम जाओगे कैसे उससे मिलने? ये बात तो तू ठीक कह रही है, पर मैं ना एक काम करूंगा, अंजलि भाभी को भेज कर ना उनके घर बुला लूंगा उसे। हाँ मनोज, ये बिल्कुल सही कह रहा है, और वहीं राखी बंधवा लिए। दीदी क्या हुआ? चुप हो जाओ। भैया, तुम्हें अपनी छोटी बहन की याद ना आती? रिया बहन, अगर मुझे तेरी याद ना आती ना तो मैं इस गांव में कदम भी न रखता। चल अब खड़ी हो, राखी बांध। भैया, ये कौन है? मैंने कभी ना देखा। अभी से कैसे बताऊं कि ये तेरे होने वाली भाभी है। क्या सोच रहा है? बता देना कि मैं दीदी की होने वाली भाभी हूँ। वाह, इतनी सुंदर भाभी। मनोज, तू फिर आ गया इस गांव में? ओए चाचा, नीचे आवाज करके बात कर। मैं इस गांव में केवल अपनी बहन के लिए आया हूँ, तेरे घर ना आया हूँ, ठीक है ना? कहते ऐसा रहा है जैसे रिश्ते की बहन हो। मुझे लगता है तुम दोनों को रिश्तों की पता ही नहीं है कि रिश्ते होते क्या है। ओए, तू चुप खड़ी रह, न गाल पे से तमाचा मारूंगा। कहाँ की है तू? चाचा चुप हो जा, ज्यादा फोम में मत आवे, वरना अपने पैरों से चल के ना जाने का तू। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। तू यहाँ कैसे आई थी? चाचा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन का हाथ लगाने की? अब भी बता रहा हूँ, भाई तो रहेगा, चला जा इत्ते। दिया, मैं तुझे हिंदी में समझा रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ घर चल, न तुझे पता है मैं तेरा क्या करूंगी। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मान जा, फायदे में रहेगी। जब दीदी ने मना कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये कहीं नहीं जाएंगी। तू कौन होती है इसे रोकने वाली? दीदी की होने वाली भाभी। और आपने दीदी को हाथ भी लगाया ना तो माँ कसम सर में से ईंट मारूंगी तो खूनम खान कर दूंगी। अगर रिया बहन राज्य से जाए ना तो ले जा। चल लिया, बजाओ रेपटा भी। अच्छा, मैं अब भी तेरी शर्म कर रहा हूँ, वरना ना तू है ना कुत्ते से बिगड़ा हुआ इंसान है। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे तो मैं 1-2 दिन में जरूर देखूंगा। क्या देखेगा? अभी देख ले, तेरे गांव में आए खड़े, देखना। ज्यादा मत बोल ले। चल 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 मनोज, चलो दीदी। पता नहीं कोमल कहाँ रह गई। आधे घंटे के लिए बोल के गई थी, 1.5 घंटा हो गया। भैया कहाँ गई थी तो? कहीं नहीं भैया, बस ऐसे ही घूमने चले गए थे। और ये कौन है? ये मनोज की बहन है। अच्छा, बैठो। बैठो मनोज, ये बैठो। तुम बैठो, मैं 1 सेकंड में आया। कहाँ जा रहे हैं भैया? बस 1 मिनट में आ रहा। रिया दीदी, अब आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है,
हमेशा यहीं पे रहना। ठीक है भाभी, जैसे तुम कहोगी ना मैं तो वैसे ही करूँगी। मुझे तो अपने भैया के साथ रहना है। लो ये किताब पकड़ो और मन लगा के पढ़ना। भैया अरे पोस्टमैन भैया आओ। आज इनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, सुनकर मजा आ जाएगा। क्या खुशखबरी लेकर आए हो पोस्टमैन साहब? लो खुद ही पढ़ कर देख लो। रिया बहन, तेरे इस घर में कदम रखते ही मेरी जॉब लग गई। सच भैया? हाँ सच में बहन, ले पढ़ के देख ले। ये सब कुछ ना बड़े भैया की वजह से हो रहा है। लो भैया। अरे वाह, चलो इसी बात पे एक छोटी सी पार्टी करते हैं, आओ। चलो। बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी। अरे कहाँ छुप गई कलवा पोस्टमैन की लुगाई, तने मेरे दिल में आग लगाई। कहाँ है हर जाई? अच्छा बेटा, मेरे घर में भी घुस गया आज तू। अब बतम्मा यू कलवाटा क्या क्या करता है। अरे यार, गुलाब के फूलों की तरह डंडे। गुलाब अरे बाहर ले आ, अरे बाहर ले आ। अरे कुत्ते तो यहाँ आया देख के आने को है। तू मर जा, तेरा कीड़ा पड़ जा। बेटे आज बचा तू सही जगह आ जा तू। अरे 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 डाके साहब काहे को मार रहे हो मुझे? अरे ऐसे ही मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे मैंने खाली आपकी घरवाली तो छेड़ी है और तो मैंने कुछ कर ही ना दिया। और इससे ज्यादा क्या करता है तू मेरे घर में घुस गया, लोगों के घर में तो घुसता फिरूं मैं। ओए खड़ा हुई, किस किस के घर में घुसता फिरा तू? सुनिए, तू भी गलत समझ गई। मेरा तो काम है लोगों के घर में घुसना। मुझे तो ऐसा लगा इनमें आपस में बजती दिखा। तू निकल यहाँ से। क्या कह रहा था? तेरा काम है घर में घुसने का? अरे पागल हो रही के? पता ना के तो जब मैं लोगों के घर में घुसता फिरूं। अच्छी आदत तू अरे, घुसेगा घर में। अरे रुक तो कलश। मार जा और मार, ये लोगों के घर में बहुत घुसा है। सीधा कर दिया आज, मेरे बटकी भी तुझे मारने बता रहा हूँ। हे भगवान, मैंने तो इतने बुरे कर्म भी नहीं करे, फिर मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? भगवान, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। अजी तुम्हें क्या हो गया? बीमार तो मैं ही बहुत थी, भगवान ने हम दोनों को ही दुख दे दिया। उर्मिला, उर्मिला, मेरी टांग टूट गई दिखे, मुझे उठा तो सही। उर्मिला, आ, 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 तुम कैसे गिर गए जी? उर्मिला, ठोकर लग के गिर पड़ा। मुझे तो ऐसा लगा है मेरी हड्डी टूट गई दिखे। इस टांग में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
मैंने कह रही थी जी, दिया बेटी को बुला लेते, ऐसे वक्त पे वो हमारे काम नहीं आओगी तो और कौन आऊगा। उर्मिला, उर्मिला, रिया बेटी नाने की, अगर वो आती तो चाहती क्यों? हमने रिया बेटी के साथ ठीक नहीं करा उर्मिला, ठीक नहीं करा। तुम एक काम करो जी, मैं कह रही हूँ तुम अपने छोटे भाई को फोन कर लो, वो अपनी घरवाली को लेकर जाओगे और कुछ दिन हमारी सेवा पानी कर देंगे। तू ठीक कह रही है उर्मिला, मैं फोन करके देखूं। जी भाई साहब। अजय, अजय तू अपनी बहू को लेकर यहाँ आ जा। मैं और तेरी भाभी दोनों बीमार पड़े, बहुत परेशानी में। अजय तू आ जा। भाई साहब, अभी तो आपकी बर्बादी का पहला चरण है, अभी से हिम्मत हार गए। अजय, अजय तू कैसी बात कर रहा है? अजय मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। भाई साहब आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बोला है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। आपने है ना मनोज की जमीन धोखे से बेचकर अच्छा नहीं किया। अरे इतनी जमीन लेके तुम कहाँ जाओगे? क्या कमी थी आपके पास में? आपको पता है मनोज ने हमेशा आपको अपना माँ बाप समझा और आपने क्या किया उसके साथ? धोखे से उसकी जमीन लिखवा ली और आप मुझसे आशा करते हो कि मैं ऐसे टाइम पे आपकी सेवा करने आऊँ? आप क्या समझते हो मुझे पता नहीं है आपने उसके साथ क्या किया? अरे आपने धोखे से उसकी जमीन लिखवा ली, आपने उसका भाग्य नहीं छीना, इस बात का ध्यान रखना। अजय तू कैसा भाई है? अजय दुख और मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैं जब आपकी बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। मनोज आपको चाचा नहीं बाप मानता था, बाप। अगर एक बाप थोड़ी सी जमीन के लिए अपने बेटे को धक्का देके घर से बाहर कर सकता तो क्या एक भाई को धोखा नहीं दे सकता? अरे तुमने जब उसके साथ अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा क्यों करूंगा? और हाँ, आपको एक बात याद दिलवा दूं, आज से 5 साल पहले आपने मेरी खुद की 10 लाख रुपए की बेईमानी कर रखी है। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो? अरे ओ बेईमान भाई, छोटा भाई कभी तेरे काम नहीं आएगा। अब तो सड़ के मरेगा, ध्यान रखना। नहीं अजय, ऐसा मत बोलो मेरे भाई। अजय हाँ। क्यों? अपने ऊपर मुसीबत आई तो अब रोना आ गया? उस समय रोना नहीं आ जब तुमने एक मासूम से बच्चे को घर से बाहर धक्का दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ धक्के खाएगा? अजय ये बात मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है, मैं गुनहगार हूँ। अजय मेरे भाई मुझे माफ कर दे। आप फिर भूल गए भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही बोला था। अभी मैंने बोल के भी बताया था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपने गुनाह किया है, सजा मिलेगी, कम नहीं तो ज्यादा और ज्यादा नहीं तो कम। कोई फायदा नहीं है भाई साहब अब रोने से, अब केवल अपने कर्मों की सजा भुगतो। ठीक है अजय, मैं तुझे याद रखूंगा। मुझे याद रखना बेकार है भाई साहब, क्योंकि मैं आपके काम नहीं आने वाला बिल्कुल भी। और हाँ, बता दूं आपको मैं एक छोटी सी बात, तुम्हारी लाश को उठाने वाला भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी लाश को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े तुम लोगों में। क्या कह रहे थे देवर जी? उर्मिला, अजय ठीक कह रहा है। आप रो क्यों रहे हो? उर्मिला, हमने बहुत बुरा किया है मनोज के साथ, बहुत बुरा किया है। भले मनोज हमारा सगा बेटा नहीं था, हमारा भतीजा था, लेकिन हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे कर्म बहुत बुरे हैं। इस अदालत में तो क्या
हमें भगवान की अदालत में भी माफी नहीं मिलेगी उर्मिला। अजय मेरे भाई मनोज, तू कहाँ चला गया हमें छोड़कर? मुझे माफ कर दे मनोज, मुझे माफ कर दे। आप एक काम करो जी, मनोज के पास चलो, उसे किसी भी तरीके से घर लेके आओ। उर्मिला तू ठीक कह रही है, पर मैं चलूं कैसे? मुझे ऐसा लगा मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरी तो टांग। रुक जाओ जी, मैं तुम्हें ठंडा ला के देती हूँ। लो, मुझे सहारा लगा थोड़ा सा, ठंडा मुझे दे दे। आराम से जी। लाओ भाभी, बर्तन तो मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो, घर का काम मैं अपना आप कर लूंगी, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। देखो बहन, किसी भी घर के काम में हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ लिख के कुछ बनना है। ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो मैं तो वैसा कर लूंगी। चाचा तू मनोज बेटा, मनोज बेटा मुझे माफ कर दे, सबको बहुत बड़ी भूल है, मुझे माफ कर दे मनोज बेटा। मनोज बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दूं तुम्हें? अरे तुमने कभी नहीं अपना बेटा मानना जो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूं। मनोज कर देना माफ, इन अपनी गलती का पछतावा तो हो रहा है। कोमल तू चुप खड़ी रहे। चाचा इस शकल को लेकर लिकट जा, ना तो एक तेरी टूट ही रही है, दूसरी मैं तोड़ दूंगा। मनोज, गलतियां हो जाती हैं, इनको कर दे माफ। भाई साहब, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, पर इस बात को बिल्कुल भी ना मान लूं। जा चला जैसे सडे से मुंह खुले के हफ्ते। अजय भाई खड़ा, भाई खड़ा हो। ठीक है, इन्होंने जो किया वो किया, तू भी ऐसे ही काम करेगा। अरे कुत्ता भौंके हम उस पर भौंके, फिर कुत्ते में और हम में क्या? कुछ नहीं। तो भाई साहब आपसे एक बात बोली, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। माफी उस चीज की मिलती है जो माफी लायक हो। आपने जो कर्म किया है ना, वो बहुत ही गलत किया। ठीक है, वो आपका भतीजा है, अरे वो तो आपकी सगी बेटी है, उसको भी आपने घर से बाहर निकाल दिया। आपको शर्म नहीं आई? एक बाप अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसको उसकी ससुराल भेजता है, और आपने, कमाल की बात है, उसे घर से निकाल दिया। जानते हो ये टांग और भाभी बीमार पड़ी क्यों? बद्दुआ सुनी कभी आप लोगों ने? जब कोई इंसान अंदर से बद्दुआ देता है ना, तो पता क्या होता है? बद्दुआ दिखाई नहीं देती, जैसे हवा नहीं दिखती, महसूस होती है। ऐसे ही आत्मा से निकली बद्दुआ बड़ी भयंकर। आत्मा की बद्दुआ में वो ताकत होती है, पहाड़ को हिला देती है। और भाभी जी आपको मैं एक बात समझा दूं, आपने कभी सुना है, नमस्ते बेटा खुश रहो, आपने कभी सुना है इस संसार में एक राजा हुआ था सिकंदर, उसने दुनिया को लूटा, इतना लूटा कि उसको खुद ये नहीं मालूम था कि उसके पास कितनी दौलत है। और जानती हो लास्ट टाइम में क्या हुआ? जब सिकंदर मरा, उसने अपने जनाजे से दोनों हाथ ऐसे बांधे। इसका अर्थ पता क्या हुआ? इन दोनों हाथों का मतलब था उसने संसार को एक संदेशा दिया कि देखो मैंने दुनिया को बर्बाद किया, और आज मैं खुद इस धरती से खाली बैठा। कहां लेके जाओगे भाई साहब ये दौलत? क्या करोगे उस जमीन को? अपने साथ लेके जाओगे क्या? है संसार में कोई ऐसा
जो अपने साथ इस धरती से एक चिंता भी ले गया हो? अगर कोई हो तो वही जमीन नहीं, आप मेरे हिस्से की जमीन भी आप। अजय, अजय तू भी, अजय तू तो मेरा छोटा भाई है, तू तो कम से कम मेरे पक्ष में बोल अजय, मेरे छोटे भाई। भाई साहब, मैं सच में आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। क्या करूं? आप इस लायक हुई नहीं कि मैं आपके पक्ष में बोलूं। मैं केवल सत्य को कहता हूं। सत्य क्या है? सत्य को, सत्य को, आप सत्य, आप मिथ्या हो। मिथ्या क्यों हो? आपने सिर्फ अपना उन बच्चों को पूछा। भाई साहब, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, चले जाओ यहाँ से। ठीक, हो सके तो जाओ, नहीं जुर्माना मत। चल उर्मिला। बेटा, मेरे नाम पे जो भी जमीन है आज के बाद वो करिए। बेटा, सबको जानता हूं, लेकिन ये दोनों कौन है बेटा? मौसा जी, मैं बताता हूँ, ये मेरी बहन है और मनोज ना इससे बहुत प्यार करता है। देखो बेटा, मैं आज बहुत खुश हूं, और बेटा एक बात कह रहा हूं, प्यार तो तूने किया है इस बेटिया को, लेकिन ध्यान रखना, कभी धोखा दिया ना तो तुमको मालूम है कितना मारूंगा, पता है ना? आप इस चीज की टेंशन मत लो चाचा जी। और बेटा बस जब ये प्यार करते तो दोनों को, समझ गया ना, जंजीरों में बांध। ठीक है, लो, आओ चाय नाश्ता।